हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चैत्र चित्रण कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, वीडियो का हमें वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार, कवि देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहरलाल जवाहर खंड काव्य के नायक आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस खंड काव्य में कवि ने संपूर्ण भारत की विशेषताओं को पंडित नेहरू के व्यक्तित्व में ढालते हुए उन्हें युगावतार तथा लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। और उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों सबसे पहली विशेषता है विराट व्यक्तित्व। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतवासी के समान ही विराट था और उनके व्यक्तित्व के विविध रूप थे और वे अपने हर रूप में उत्कृष्ट थे। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, सागर की गहराई, धरती का स्वर और पवन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। दूसरा है दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता एवं देशभक्त। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू परम देशभक्त थे और उन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। और स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तथा गणतांत्रिक देश घोषित करने में अहम भूमिका निभाई। और उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर ही आज भारत विकास कर रहा है। तीसरा है दोस्तों भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि एवं पोषक हैं। वह अपने देश के अतीत पर गौरव अनुभव करते हैं तथा इससे प्रेरणा लेते हैं। वह भारत के हर क्षेत्र के महान व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व को उदात्त बनाते हैं। उन्होंने राम कृष्ण, गौतम महावीर, महात्मा गांधी, अशोक, अकबर, सुभाष चंद्र बोस, टीपू सुल्तान, शंकराचार्य, कालिदास, राम अनुजाचार्य, मीरा राणा, प्रताप चांद बीबी और भवभूति तुकाराम आदि से विविध शिक्षाएं ग्रहण की और इन सभी का उनके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों यार चौथा है लोकप्रिय राजनेता। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय थे और कवि ने उनको युगावतार तथा लोकनायक के रूप में वर्णित किया है। कवि कहता है, मथुरा, वृंदावन, अवधपुरी की गली गली में बात चली, फिर नया रूप कर उतरा द्वापर तीर्था का महाबली। एक सच्चे लोकनायक की भांति नेहरू जी सभी देशवासियों के सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए देश के सभी प्रांत एवं राज्य उन पर अपनी सहेज कर रखी गई अमूल्य निधि लुटाने में गौरव अनुभव करते हैं। पांचवा है दोस्तों अहिंसा के समर्थक। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव था। उन्होंने अहिंसा की सीख ली थी, परंतु उन्होंने अहिंसा को नए सिरे से परिभाषित किया था। उनके अनुसार अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना ही हिंसा नहीं अहिंसा है। छठवां है दोस्तों विश्व शांति के अग्रदूत एवं युद्ध विरोधी। दोस्तों भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले नेहरू जी विश्व शांति के अग्रदूत थे। वह युद्धों को सदा विरोध करते थे। उन्होंने निशस्त्रीकरण, पंचशील, गुटनिरपेक्ष आदि को बढ़ावा देकर विश्व में शांति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अतः कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का चरित्र में उनके सभी गुणों का समावेश था, जिनके कारण उन्हें लोकनायक, युगावतार तथा संग्राम का राजा कहा जाता है। और वह भारतीय संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे, इसलिए उनके चरित्र में संपूर्ण भारत की छवि स्वतः ही मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब